इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इंसानी जिस्म में मौजूद हार्मोन्स में से एक इंतहाई अहम हार्मोन है। हमारे जिस्म में मौजूद एक अहम उज़्व लबलबा है जिसका बुनियादी काम हमारे जिस्म को दरकार इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन का बुनियादी काम हमारे जिस्म में ब्लड शुगर को मुनज़्ज़म रेगुलेट करना है। हमारा जिस्म तवानाई के ज़रिए के तौर पर इंसुलिन को स्टोर करता है। अगर लबलबा इंसानी जिस्म को दरकार मतलूबा मिकदार में इंसुलिन पैदा नहीं करता या बहुत कम करता है या जिस्म लबलबे की जानिब से बनाई गई इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल करने से कासिर रहता है तो सेहत के बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमारे जिस्म में इंसुलिन कैसे काम करती है? जो भी खाना हम खाते हैं हमारा जिस्म इसको ग्लूकोज में तब्दील कर देता और ये ग्लूकोज हमारे जिस्म के लिए तवानाई का बुनियादी ज़रिया होता है। अगले मरहले में ये ग्लूकोज हमारे खून के निज़ाम में शामिल होती है और ये वो वक्त होता है जब हमारा लबलबा जिस्म के लिए दरकार इंसुलिन का इखराज करता है। ये इंसुलिन खून के निज़ाम में मौजूद ग्लूकोज को हमारे पट्ठों और जिगर के खलियों में दाखिल करने में मदद करती है ताकि इसे तवानाई के ज़रिए के तौर पर फी फौर इस्तेमाल किया जा सके, आबाद के इस्तेमाल के लिए ज़ख़ीरा किया जा सके। जब ग्लूकोज हमारे जिस्म के खलियों में दाखिल होता है और खून में उसकी सतह कम हो जाती है तो ये लबलबे के लिए इशारा होता है कि वो मज़ीद इंसुलिन का इखराज बंद कर दे। इंसुलिन रज़िसत ने इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत किया है। एक पेचीदा अमल है जो इस वक्त होता है जब हमारा जिगर और उज़लात इंसुलिन को इस्तेमाल करने के बजाय इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने लगते हैं, जिसके बाइस हमारे जिस्म के आज़ा हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज को मुअस्सर तरीके से जज़्बा ज़ख़ीरा करना बंद कर देते हैं। सूरत हाल के बाइस लबलबा कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता है और हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज की इजाफी सतह पर काबू पाने के लिए इजाफी इंसुलिन पैदा करता और इसका इखराज करता है। जब जिस्म के खलियात और आज़ा की इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत मज़ीद बढ़ती है तो ये खून में ग्लूकोज की ज़्यादती का बाइस बनती है और ये सूरत हाल टाइप 2 ज़ियाबितस और दीगर तिब्बी पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। अगर इंसुलिन के ख़िलाफ़ खलियों की मुज़ाहमत बढ़ जाती है तो ये खून में ग्लूकोज की बुलंद सतह का बाइस बनती है जो वक्त गुजरने के साथ टाइप 2 ज़ियाबितस और दीगर तिब्बी हालात का बाइस बन सकती है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस में बतौर कंसल्टेंट फिजिशियन काम करने वाले फ्रैंकलिन जोसेफ कहते हैं कि जिस्म की इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत एक पेचीदा सूरत हाल है जिसका ताल्लुक़ हमारे तर्ज़ ज़िंदगी, माहौलियाती अवामिल और जेनेटिक्स से है। इस आर्ज़े के लाहिक होने की वजह हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती है। वो कहते हैं कि किसी इंसान में इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की दर्ज झैल वजूहात हो सकती है। मोटापे या जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी, खासकर पेट में मौजूद चर्बी, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की बड़ी वजह हो सकता है। जीनियाती अवामिल, कुछ लोग जीनियाती तौर पर इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का शिकार होते हैं। नाकिस खुराक, प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुक्र वाली ग़िज़ाएँ इंसुलिन के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म की मुज़ाहमत में हिस्सा डाल सकती हैं। ये ग़िज़ाएँ ब्लड शुगर में तेज़ी से इजाफे का सबब बन सकती हैं जिससे वक्त के साथ साथ लबलबे से इंसुलिन के इखराज में इजाफा होता है। दायमी तनाव, हमारे जिस्म में तनाव के हार्मोन्स जैसा कि कोर्टिसोल इंसुलिन की ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल करने की सलाहियत में मुदाखलत कर सकते हैं। नींद में खलल, नींद की कमी या नींद का मेयार बेहतर न होता हमारे जिस्म में इंसुलिन की हसासियत को मुतासिर कर सकता है। नींद की कमी जिस्मानी हार्मोन्स की सतह में खलल डाल सकती है और इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का बाइस बनती है। तिब्बी पेचीदगियाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और फैटी लीवर जैसी बीमारियां इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का ख़तरा बढ़ा सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामात क्या हैं? इंसुलिन के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म की मुज़ाहमत की इब्तिदाई अलामात कुछ ज़्यादा नुमायां नहीं होती हैं, ताहम कुछ अलामात ऐसी हैं जो आपके जिस्म में इस मसले की मौजूदगी की निशानदेही कर सकती हैं। प्रोफेसर जोसेफ के मुताबिक इन अलामात में भूख में इजाफा, थकावट, जिस्म का इजाफी वज़न कम करने में दुश्वारी, जिल्द पर सियाह धब्बे, ख़ास तौर पर गर्दन, बगला, कमर पर, हाई ब्लड प्रेशर, गुड कोलेस्ट्रॉल में कमी और बैड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। मज़ीद कहते हैं कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 ज़ियाबितस और खून में ग्लूकोज की सतह में नुमाया इजाफे का बाइस बनती है तो दीगर अलामात का सामना करना पड़ सकता है जैसा कि बार बार पेशाब आना, प्यास में इजाफा और नज़र का धुंधलापन वगैरह।
प्रोफेसर जोसेफ इस बात पर जोर देते हैं कि ये अलामात हर शख्स में दूसरे शख्स से मुख्तलिफ हो सकती हैं। वो ये भी कहते हैं कि यही अलामात जिस्म में किसी दूसरी तिब्बी पेचीदगी या बीमारी की वजह से भी हो सकती हैं। चुनांचे ऐसी अलामात ज़ाहिर होने पर अपने मुआलिज से लाजमी राब्ता करें ताकि मसले का पता लगाया जा सके। प्रोफेसर जोसेफ के मुताबिक तहकीक ये ज़ाहिर करती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार 70 से 80% अफराद बिलाखिर टाइप 2 ज़ियाबीतस का शिकार हो जाते हैं, और अगर वक्त पर इलाज न किया जाए तो यह मसला मज़ीद संगीन तिब्बी पेचीदगियों का ज़रूरत से ज़ायदा कम खाना एक मर्ज़ है जिसे आलमी इदारा सेहत ने बीमारी करार देते हुए तिब्बी इस्तिलाह में ईटिंग डिसऑर्डर से मौसूम किया है। क्या आप जानते हैं कि ज़रूरत से ज़ायदा कम खाना एक मर्ज़ है जिसे आलमी इदारा सेहत ने बीमारी करार देते हुए तिब्बी इस्तिलाह में ईटिंग डिसऑर्डर से मौसूम किया है। खाना खाने से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियां असल में वो रवैये हैं जो खाने से मुताल्लिक शदीद और मुस्तकिल परेशान कान ख़यालात को जन्म देते हैं। ये ख़यालात जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी अफ़ाल मुतासिर करते हैं जो बाज़ औक़ात ख़ासे पेचीदा सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। सबसे आम बीईडी यानी बीनेज ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें मुब्तला अफराद अक्सर गैर मामूली तौर पर ज़ायद मिकदार में खाना खाते हैं। अगरचे उन्हें ज़रूरत से ज़ायद खाने पर कुछ देर शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर दोबारा खाने में मशगूल हो जाते हैं। इसके बरक्स बुलिमिया नर्वसा में मुब्तला फ़र्द को खाने खाते हुए जल्द ही ये एहसास हो जाता है कि वो ज़रूरत से ज़ायद खा रहा है, लिहाजा मज़ीद खाने से हाथ रोक देता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि बीईडी आर्ज़े में मुब्तला शख्स खुराक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करने से ख़ुद को रोक नहीं पाता, जबकि बुलिमिया में ख़ुद को कंट्रोल करना मुमकिन होता है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक कम खाने से न सिर्फ दिमाग और जिस्म मुतहर्रिक रहता है बल्कि जिस्मानी आज़ा की कारकर्दगी भी बेहतर रहती है। इसके बरक्स बसियार खौरी के नतीजे में जहाँ मोटापा अपना शिकार बना लेता है, वहीं जहन भी काम करना छोड़ देता है। नीज़ कई अवारिज़ भी लाहिक हो सकते हैं, मसलन मोटापा, ज़ियाबीतस, कोलेस्ट्रोल की ज़ियादती, जोड़ों और पट्ठों का दर्द वगैरह। यूँ तो बसियार खौरी की कई वजूह हैं, जिनमें एक सबब परेशानी भी है जिससे तवज्जो हटाने के लिए ज़रूरत से ज़ायद खाना खाया जाता है। अगरचे बीनेज ईटिंग डिसऑर्डर एक काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन बाज़ केसेस में जानलेवा भी साबित हो सकती है, लिहाजा जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इस मर्ज़ का इलाज करवा लिया जाए। बसियार खौरी में मुब्तला 70% अफराद बर वक्त इलाज की बदौलत ज़ायद खाने की आदत से निजात हासिल कर लेते हैं। आमतौर पर इलाज के ज़िम्न में साइकोथेरापी मुअस्सर साबित होती है। इसके अलावा माहिन अग़िज़ाए से खाने पीने का शेड्यूल भी तजवीज़ करवाया जा सकता है। कोशिश करें कि ख़ुद को मसरूफ़ रखें कि फ़ारिग औक़ात में दिमाग ज़्यादा खाने की तरफ राग़िब करता है। फ़ारिग औक़ात में खाने के ज़रिए बोरियत दावर करने के बजाय चहलकदमी करें। ज़रूरत से ज़ायदा कम खाना। एक तहक़ीक़कारों के मुताबिक चॉकलेट में पाई जाने वाली कैलोरीज़ कुछ इस अंदाज़ की होती हैं जो जिस्म में दाखिल होकर चर्बी की सूरत में तेज़ी से सुरीन और रानों पर जमने लगती है या फिर चेहरे के पट्ठों के गिर्द जमकर आपको फ़रबही माइल ज़ाहिर कर सकती है। एक औसत साइज़ की चॉकलेट बार में कैलोरीज़ की मिकदार 200 तक होती है, लेकिन चॉकलेट पसंद करने वाले अफराद इस तरफ ध्यान नहीं देते और अपने वज़न में इजाफा किए चले जाते हैं, और होश तब आता है जब कोई उनके बेडोल सरापे पर तनकीदी जुमले कसता है या फिर मोटापे के बाइस उन्हें मुख्तलिफ बीमारियां घेरने लगती हैं। इसलिए चॉकलेट के शौकीन इस बात को जहन नशीन करके इस पर सख्ती से कारबंद रहने की कोशिश करें कि अगर वो एक अदद औसत साइज़ की चॉकलेट बार से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं तो इसके बाद 33 मिनट तक एरोबिक वर्जिश करने या 40 मिनट तक तेज़ कदमों से वॉक करने को अपने ऊपर लाजिम कर ले ताकि उनकी मनपसंद चॉकलेट्स उन्हें किसी अज़ियतनाक मर्ज़ में मुब्तला ना कर सकी। तहक़ीक़कारों के मुताबिक चॉकलेट में पाई जाने वाली कैलोरीज़ कुछ इस अंदाज़ की होती है।